हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आइए दोस्तों, क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि हम संविधान में, भारतीय संविधान में एक लेक्चर हमारा हो चुका है, उसमें हम क्रिप्स मिशन तक बात कर चुके थे। ठीक है, क्रिप्स मिशन तक बात कर चुके थे। आगे हम उसके बात करेंगे कैबिनेट मिशन, कि हमारे संविधान सभा जो है, संविधान जो हमारा कैसे बना, कब बना, क्या फिर क्या क्या प्रोसीजर हुआ था बनने के बारे में। तो आज हम उसके बारे में सब डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चैनल पे जो भी साथी नए हैं वो लोग पहले बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आप लोगों को अपडेट होते हुए मिलती रहे हर समय, आप लोग कोई चीज़ मिस न कर पाए। तो दोस्तों आइए क्लास शुरू करते हैं हम लोग। कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन तक हो गया था। कैबिनेट मिशन आगे, अगला मिशन आता है कैबिनेट मिशन। एक बार हम पिछला रिवाइज कर देते हैं। क्रिप्स मिशन 1942 में आता है और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे। आगे अब बात आती है 1946 में। यह कैबिनेट मिशन आता है, कब आता है? तो यह मिशन 1946 में भारत आया। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में भारत आया। अब बात आती है कि संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में इसी योजना के तहत हुआ। अगर पूछेगा कि हमारा संविधान जो है कौन सी योजना या किस योजना के थ्रू बना, किस योजना में उसका गठन हुआ, तो कैबिनेट मिशन में हुआ, या कैबिनेट योजना। मिशन का मतलब कोई न कोई प्लानिंग थी, योजना थी दोस्तों। तो कैबिनेट मिशन का जब आया 1946 में, तो उसी समय संविधान सभा का गठन हुआ, इसी के तहत गठन हुआ इस मिशन के। आगे बात कर लेते हैं कि इस योजना में 3 लोग थे। कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे। कौन कौन? सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे और लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे। ये तीनों लोग कैबिनेट मिशन में आए। लेकिन दोस्तों कैबिनेट मिशन में तो 3 लोग थे, लेकिन इन तीनों में से इसकी अध्यक्षता कौन किया था, मतलब कि इसका हेड कौन था? तो इसका हेड लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे। तो यहाँ पे पूछ सकता है कि कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे। अब अगली बात आती है कि संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई, और जिसमें से कि 292 ब्रिटिश प्रांत से थे, 4 चीफ कमिश्नरी से थे और 93 देसी रियासत से थे। मतलब कि जो अब यहाँ तो भाई संविधान सभा का गठन हो गया, लेकिन अब जो हमारा पब्लिक जो थी, जितना उस समय लोग थे, उसमें क्या है कि सदस्यों की संख्या निश्चित की गई कि भाई संविधान में कितने लोग होने चाहिए। तो उसमें 389 की निश्चित की गई। ठीक है, 389 संख्या निश्चित की गई, जिसमें से कि 292 ब्रिटिश प्रांत। ब्रिटिश प्रांत का मतलब दोस्तों समझते हैं? ब्रिटिश प्रांत का मतलब कि अंग्रेज शासक उस समय। ठीक है, अंग्रेजों का शासन हुआ करता था उस समय। तो 292 मेंबर ब्रिटिश प्रांत से रहेंगे, अंग्रेज रहेंगे खाली 292, और 93 देसी रियासत से। देसी रियासत का मतलब कि जो राजा महाराजाओं का जहाँ पे शासन चलता रहता था अपने अपने इंडिया में, तो वहाँ से 93 मेंबर, 93 लोगों के थे, 93 देसी रियासत है। और 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत हुआ करते थे उस समय दोस्तों। वो चीफ कमिश्नरी प्रांत कौन कौन से हैं? तो 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत होते हैं। कौन कौन? ABCD। आप ABCD से एक हम आपको तरीका बता रहे हैं दोस्तों। ABCD आप लोग या बचपन में पढ़े होंगे, तो ABCD के थ्रू इसको याद कर लीजिए। देखिए, A से अजमेर हो जाए, B से बलूचिस्तान, C से कर्नाटक कुर्ग, और D से दोस्तों दिल्ली। तो 4 या चीफ कमिश्नरी प्रांत है। कभी कभी पूछ सकता है कि पूछ लेता है चीफ कमिश्नरी प्रांत कौन नहीं है, तो 3 ऑप्शन इसमें से दे देगा, एक और एक्स्ट्रा कोई डाल देगा, तो वो वही नहीं रहेगा। तो यहाँ तक बातें नोट कर लीजिए। फिर इसके आगे हम आइए चलते हैं। चलिए दोस्तों, आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे कि 389 सदस्यों का मतलब कि को निर्धारित किया गया था। ठीक है, संविधान सभा के लिए। लेकिन अब आगे देखिए क्या होता है। 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ। मतलब कि 389 सदस्य टोटल तो निर्वाचित किए गए थे कि इतने आप सदस्यों का चुनाव होगा, लेकिन उसमें से 296 सदस्यों पर ही चुनाव हो पाया। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि उस भाई 389 सदस्यों की एक लिस्ट आई, लेकिन उसमें से भी कुछ लोग किसी कारणवश से नाराज थे। तो जब नाराज होने की वजह से वहां नहीं पहुंचे, तो 296 सदस्य ही आए थे। 296 सदस्यों के लिए ही वह चुनाव हुआ था। ठीक है, जिसमें से कि कांग्रेस को 208 सीट मिली थी उस समय, और मुस्लिम लीग को 73 सीट मिली थी, और जितने अन्य दल थे, अन्य दलों को 15 सीट मिली थी।
ठीक है, इतनी बात क्लियर है दोस्तों कि 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए 296 सदस्यों पे चुनाव हुआ, जिसमें से कि 208 सीट मुस्लिम लीग को मिली, 208 कांग्रेस को मिली, 73 मुस्लिम लीग को मिला और 15 अन्य दलों को मिला। अन्य दल भी जो थे वो 15 सीट मिली उनको। फिर आगे आते हैं हम लोग कि अब अगला डेट आता है 20 नवंबर 1946। देखिए 1946 से चल रहा है, लेकिन ये 20 नवंबर 1946 में अब क्या होता है, इस दिन 20 नवंबर को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किए मतलब कि उनको बुलाए। क्या आमंत्रण में क्या था, बुलाए कि वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हों। मतलब कि अगर क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान सभा की जो है पहली बैठक का आमंत्रण कब हुआ था, तो 20 नवंबर 1946 डेट के साथ। लेकिन हमारी संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी पहली बैठक। अब आइए अब हम आगे चलते हैं, पहली बैठक के बारे में बात करते हैं कि पहली बैठक कब। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब अगला कार्यक्रम यहाँ से इम्पोर्टेंट, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से शुरू होने जा रही है। क्यों, क्योंकि दोस्तों अब यहाँ से संविधान सभा की पहली बैठक के बारे में डिस्कस किया जाएगा हम लोग। देखिए 9 दिसंबर 1946 एक डेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है यह। 9 दिसंबर 1946 को क्या होता है, अब हम लोग उसके बारे में पूरा पढ़ते हैं। देखिए इस दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। आगे आते हैं हम लोग, पहली बैठक में 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। देखिए 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट हम दोस्तों आप लोगों को बताते हैं। 389 सदस्य टोटल थे पहले निर्वाचित किए गए, जिसमें 296 पे चुनाव हुआ। ठीक, 296 सदस्यों पे चुनाव हुआ। उस चुनाव में 208 जो है कांग्रेस को मिला, 73 मुस्लिम लीग को सीट मिली और 15 अन्य दलों को सीट मिला। ठीक है, इतनी तो सीटें मिल गई लेकिन सबको। अब होता है कि पहली बैठक में सबको बुलाया जाता है, तो उसमें कितने लोग आते हैं, तो मात्र 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। 211 सदस्य ही उस मीटिंग में आए थे। फिर पहली बैठक का बहिष्कार मुस्लिम लीग ने किया था। इसका बहिष्कार किया था, क्यों किया था, क्योंकि ये मुस्लिम लीग उस समय नाराज चल रहे थे, तो उन्होंने इसको बहिष्कार किया या इस मीटिंग में आने से कि हम भाई मीटिंग में नहीं जाएंगे। फिर अगली पॉइंट है कि हैदराबाद एकमात्र ऐसा देशी रियासत था। देशी रियासत देखिए लिखा है, देशी रियासत का मतलब अपने भारत में जो राजाओं महाराजाओं का जहाँ पे शासन चलता था उस समय, तो वही देखिए है, एकमात्र हैदराबाद था देशी रियासत एक ऐसा था जो पहली बैठक में भाग नहीं लिया, ये भी भाग नहीं लिया। अब देखिए अगला पॉइंट है संविधान, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, क्यों, क्योंकि यह इन्होंने मौखिक रूप से मांग किया था, इसीलिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। फिर अगला आता है हम लोग, पहली बैठक में 15 महिलाओं में से 9 महिलाएं भाग ली थी। दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को भी, इसको स्टार लगा लीजिए। क्यों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बहुत कम रेयर केस में मिलता है हम लोगों को, है कि पहली बैठक में 15 महिलाएं थी। तो पूछेगा कि टोटल मतलब कि हमारे संविधान सभा की पहली बैठक में कितनी महिलाएं थी। अगर कितनी महिलाओं की बात बोलेगा तो 15 महिलाएं थी, लेकिन उसमें से कितने भाग लिए थे, तो मात्र 9 महिलाओं ने ही उस मीटिंग में भाग लिया था। तो 9 महिलाएं भाग ली थी। अगली पॉइंट कि संविधान सभा की पहली बैठक जो है हमारा दिल्ली में हुई थी। ठीक है, इतनी पॉइंट हमारी संविधान सभा के पहली बैठक से पॉइंट एकदम हमको दिमाग में हम लोगों को रहने चाहिए। तो आइए एक बार हम आपको याद करवाने की कोशिश करते हैं कि क्या थे। देखिए इस तरह से जैसे हम बोल रहे हैं एकदम उसी तरह आप लोग भी इस तो कंठस्थ कर लीजिए। क्यों, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे 9 दिसंबर 1946 को, तो इस दिन ही पहली बैठक हुई थी। दूसरी बात, यह बैठक कहाँ हुई थी, तो दिल्ली के काउंसिल चैम्बर में हुई थी। ठीक है, फिर पहली बैठक में कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया था, तो 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। पहली बैठक में कितनी महिलाएं थी, तो 15 महिलाएं टोटल थी। 15 महिलाओं का लिस्ट था, लेकिन जिसमें से कि 9 महिलाएं ही खाली हमारे उसमें भाग ली थी संविधान सभा की पहली बैठक में, तो 9 महिलाएं भाग ली थी। फिर एक क्वेश्चन और पूछता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, फिर हैदराबाद एकमात्र ऐसा देश
देशी रियासत था जो कि पहली बैठक में भाग नहीं लिया था, और मुस्लिम लीग जो है यह बहिष्कार किया था। दोनों में क्वेश्चन में अंतर दोस्तों, अगर बोलेगा कि कौन भाग नहीं लिया था तो हैदराबाद भाग नहीं लिया था, और बहिष्कार किसने कर दिया तो मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था। तो संविधान पहली बैठक का बहिष्कार किसने किया, मुस्लिम लीग के नाराज होने के कारण हुआ था, और हैदराबाद एकमात्र ऐसा देशी रियासत था जो कि भाग नहीं लिया था। इतनी पॉइंट नोट कर लीजिए दोस्तों। फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। इसके आगे जो भी मतलब कि अब घटना घटेंगी तो हम आपको इसके अगले वीडियो जो आप अपलोड करेंगे उसमें पूरी जानकारी देंगे, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, नोटबुक जरूर बना लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।